अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड एक्स्ट्रा एकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो CUET MA उर्दू एंट्रेंस के सॉल्यूशन का वीडियो है, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आज का हमारा पहला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान किसने लिखी है? तो ए है पंडित दयाशंकर नसीम, बी है मीर हसन, सी है नवाब मिर्ज़ा शौक, डी है मुल्ला वजही। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर हसन। नेक्स्ट सवाल है, मरसिए में कुल कितने अज्जाए तरकीबी होते हैं? ए है 7, बी है 8 और सी है 9, डी है 10। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। नेक्स्ट सवाल है, उमराव जान अदा किसका नावल है? ए है प्रेमचंद का, बी है असमत चुगताई का, सी है कृष्णचंद का और डी है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का है। नेक्स्ट सवाल है, तंज़ो मज़ाह की मशहूर किताब आब गम किसकी तसनीफ़ है? तो ए है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, बी है अहमद जमाल पाशा, सी है ज़रीफ़ लखनवी और डी है मुश्तबा हुसैन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। नेक्स्ट सवाल है, दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? ए है शमसुल्लाह कादरी, बी है मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर और सी है नसीरुद्दीन हाशमी, डी है सैयद जाफ़र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नसीरुद्दीन काशमी, नसीरुद्दीन हाशमी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? सर सैयद की पैदाइश कब हुई? ए है 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में, बी है 18 नवंबर 1816 ईस्वी में और सी है 20 दिसंबर 1819 ईस्वी में और डी है 28 जनवरी 1820 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल है, अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम की इस्लाह किससे ली? ए है अल्ताफ़ हुसैन हाली, बी है अल्लामा शिबली, सी है दाग दहलवी और डी है फ़ानी बदायूनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दाग दहलवी। नेक्स्ट सवाल है, एक लड़का किसकी मशहूर नज़्म है? ए है अख्तरुल ईमान, बी है फैज़ अहमद फैज़ और सी है नासिर काज़मी, डी है मीराजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अख्तरुल ईमान की है। नेक्स्ट सवाल है, किस नक्काद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तनकीदी दबिस्तान से था? ए है कलीमुद्दीन अहमद, बी है गोपीचंद नारंग, सी है एहतिशाम हुसैन और डी है शमसुर रहमान फ़ारूकी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एहतिशाम हुसैन। नेक्स्ट सवाल है, घेसू प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है? ए है दो बैल, बी है ईदगाह, सी है कफन और डी है सवा सेर गेहूँ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कफन का है। नेक्स्ट सवाल है, बहते चिराग किसका अफसानवी मजमुआ है? ए है प्रेमनाथ परदेशी और बी है नंदलाल बेगर्ज और सी है दीनानाथ दिलगेर और डी है कश्मीरी लाल जाकिर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमनाथ परदेशी। नेक्स्ट सवाल है, इस गैरत नाहिद की तरह हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? ए है तशबीह, बी है इस्तिआरा, सी है पैकर और डी है अलामत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तशबीह। नेक्स्ट सवाल है, एक फ़ना किसे कहा जाता है? ए है जिन्होंने सिर्फ मरसिए कहे हैं और बी है जिन्होंने सिर्फ कसीदे कहे हैं, सी है जिन्होंने सिर्फ गज़लें कही हैं और डी है जिन्होंने सिर्फ नज़में कही हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने सिर्फ गज़लें कही हैं। नेक्स्ट सवाल है, मिर्ज़ा गालिब ने किसकी मदह में कसीदा कहा है? ए है मुंशी हर गोपाल तुफ्ता, बी है बहादुर शाह ज़फ़र, सी है मीर मेहदी मजरूह, डी है मोमिन खां मोमिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह ज़फ़र। नेक्स्ट सवाल है, किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था, उसे उसकी माँ बाप और सब घर के लोग कुंवर उदेभान करके पुकारते थे। सचमुच उसके जोबन के जोत में
सूरज की एक सूत आ मिली थी। मुंदजा वाला इक़्तिबास किस दास्तान से माखूज़ है? ए है बागो बहार, बी है रानी केतकी की कहानी, सी है तिलिस्मे होशरुबा और डी है दास्तान अमीर हमज़ा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट सवाल है, किस अफसाना निगार ने अफसानों के ताने बाने प्रेमचंद के अफसानों से मिलते हैं? ए है सुरेंद्र प्रकाश, बी है बलराज मेहरा और सी है खालिदा हुसैन और डी है आज़म करेवी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आज़म करेवी। नेक्स्ट सवाल है, मगरबी हिंदी का ताल्लुक किस अपभ्रंश से है? ए है मगधी अपभ्रंश, बी है अर्ध मागधी अपभ्रंश, सी है शौसेनी अपभ्रंश, डी है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शौसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट सवाल है, मोहब्बत में अली को देख नाजी हुआ है दिल मेरा अब हैदराबाद। इस शेर में कौन सा लफ्ज़ इहाम का है? ए है मोहब्बत, बी है अली, सी है दिल और डी है हैदराबाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। नेक्स्ट सवाल है, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की? ए है अलीगढ़, बी है बनारस, सी है गाज़ीपुर, डी है मुरादाबाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गाज़ीपुर। नेक्स्ट सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनाकिद हुई? ए है आज़ाद मैदान, बी है रामलीला ग्राउंड, सी है रिफॉर्मा आम क्लब और डी है बेगम हज़रत महल पार्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रिफा आम क्लब। नेक्स्ट सवाल है, खूगर नहीं कुछ यूं ही हमरेख था गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। इस शेर में वली की अज़मत का इजहार किया गया है। ये शेर किसका है? ए है शाह हातिम, बी है मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, सी है मीर तकी मीर, डी है ख्वाजा मीर दर्द। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मीर तकी मीर। नेक्स्ट सवाल है, तेरी गली में सारा दिन दुख के कंकर चुनता हूँ, मेरा दिया जलाए कौन, मैं तेरा खाली कमरा हूँ, तू जीवन की भरी गली, मैं जंगल की का रास्ता हूँ। गज़ल के ये अशार किसके हैं? तो ए है मिराजी, बी है नून मीम राशिद, सी अख्तर शिरानी और डी है नासिर काज़मी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नासिर काज़मी के हैं। नेक्स्ट सवाल है, अकबाल की नज़्म साकीनामा कितने बंदों पर मुश्तमिल है? ए है 7, बी है 8 और सी है 9, डी है 10। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 बंदों पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट सवाल है, फैज़ के शेरी मजमूए नक्श फरियादी का मुकदमा किसने लिखा है? ए है जानिसार अख्तर, बी है सरदार जाफ़र और सी है नून मीम राशिद, डी है मिराजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नून मीम राशिद ने लिखा है। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू शायरी से मुताल्लिक अपने तनकीदी नज़रियात शिबली ने शेरुल अजम की किस जिल्द में बयान किए हैं? ए है अव्वल, बी है दोम, सी है सोम और डी है चहारू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चहारू। नेक्स्ट सवाल है, तरक्की पसंद तनकीदी नज़रियात का हामिल मुकालमा अदब और ज़िंदगी किसने लिखा है? ए है आल अहमद सुरूर, बी है नियाज़ फ़तेहपुरी, सी है अख्तर हुसैन रायपुरी और डी है कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अख्तर हुसैन रायपुरी। नेक्स्ट सवाल है, उनके किरदार या तो फरिश्ते होते हैं या फिर शैतान। ये जुमला आल अहमद सुरूर ने किस नावल निगार के किरदारों के मुतालिक कहा था? ए है अब्दुल हलीम शरर, बी है कुर्रतुल ऐन हैदर, सी है डिप्टी नज़ीर अहमद और डी है असमत चुगताई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्टी नज़ीर अहमद। नेक्स्ट सवाल है, कृष्ण के किस मशहूर नावल के 3 अबवाब तख़य्युल, अमल और ज़हर आबे नाम से हैं? ए है तूफ़ान की कलियाँ, बी है आसमान रोशन है, सी है शिकस्त और डी है गार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, शिकस्त। नेक्स्ट सवाल है, कश्मीर में उर्दू
کس کی تصنیف ہے؟ اے ہے عبد القادر سروری، بی ہے شمس اللہ قادری اور سی ہے محی الدین قادری زور، ڈی ہے شمس الرحمان فاروقی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، عبد القادر سروری کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے دیپک بدکی افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ اے ہے انحراف، بی ہے ادھورے چہرے، سی ہے مسکراتے ناصور، ڈی ہے کانچ سا سوراخ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ادھورے چہرے۔ نیکسٹ سوال ہے جموں کشمیر میں اردو ادب کی نشو و نما کے مصنف کون ہیں؟ اے ہے حامد کاشمیری، بی ہے عبد القادر سروری، سی ہے برج پریمی اور ڈی ہے نور شاہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، برج پریمی۔ نیکسٹ سوال ہے ایسے دو لفظ جو صورت یا لفظ یا تلفظ کے اعتبار سے مشابہ ہوں مگر ان کے معنی مختلف ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اے ہے پیکر، بی ہے تکرار، سی ہے رد العجز اور ڈی ہے تجنیس۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، تجنیس کہتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے ہم نے جس شخص کو توقیر شناسائی دی اس نے خوش ہو کے ہمیں عزت رسوائی دی، اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ اے ہے قول محال، بی ہے مبالغہ، سی ہے لف و نشر، ڈی ہے تلمیم۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، قول محال۔ نیکسٹ سوال ہے مثنوی زہر عشق کو دستاویز محبت نام سے کس نے ڈرامہ کا روپ عطا کیا ہے؟ اے ہے آغا حشر کاشمیری، بی ہے احسن لکھنوی، سی ہے طالب بنارسی اور ڈی ہے امتیاز علی تاج۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، احسن لکھنوی۔ نیکسٹ سوال ہے کس دکنی مثنوی کو اس طرح مدون کیا گیا ہے کہ ایک صفحہ پر اصل مخطوطے کا عکس اور اس کے مقابل صفحہ پر محقق کا حل کردہ متعین پیش کیا گیا ہے؟ یہ ہے کتب مشتری، بی ہے پھول بند، سی ہے قدم راؤ، ڈی ہے علی نامہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، قدم راؤ۔ نیکسٹ سوال ہے حکومت برطانیہ نے سر سید کو سر کا خطاب کب دیا؟ 1885 کو، 1887 کو، 1890 کو، 1895 کو۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، 1887 کو دیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے دہلی اور لکھنؤ کے دبستانوں کی پابندی کس چیز پر ہے؟ اے ہے معنی اور بلاغت، بی ہے زبان اور محاورے، سی ہے مذہب اور سیاست، ڈی ہے بادشاہ اور نواب۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، زبان اور محاورے۔ نیکسٹ سوال ہے آثار و صنادید کا فرانسیسی ترجمہ کس نے کیا ہے؟ اے ہے گارسا دتاسی، بی ہے گلکرسٹ، سی ہے فلکس بطرو اور ڈی ہے ڈاکٹر حمید اللہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، گارسا دتاسی نے۔ نیکسٹ سوال ہے ترقی پسند تحریک کے کس کانفرنس میں ڈاکٹر عبدالعلیم نے فحاشی کے خلاف قرارداد پیش کی جو نامنظور ہو گئی؟ اے ہے دوسری، بی ہے تیسری، سی ہے چوتھی اور ڈی ہے پانچویں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، چوتھی۔ نیکسٹ سوال ہے دکنی میں سب سے طویل مثنوی کون سی ہے؟ اے ہے علی نامہ، بی ہے خاور نامہ، سی ہے طوطی نامہ اور ڈی ہے خوش نامہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، خاور نامہ۔ نیکسٹ سوال ہے ذیل میں دعویٰ کیا گیا ہے اور اس کی دلیل بھی دی گئی ہے۔ دعویٰ ہے انیس اور دبیر مرثیے کے بڑے شاعر ہیں، دلیل ہے کیونکہ ان کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا۔ مذکورہ بالا دعویٰ اور دلیل کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہے، دعویٰ اور دلیل دونوں غلط ہے، دعویٰ صحیح ہے مگر دلیل غلط ہے،
दावा गलत है मगर दलील सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दावा और दलील। दावा सही है मगर दलील गलत है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दावा किया गया है और उसके दलील भी दी गई है। दावा, हाल ही का शुमार उर्दू के अहम सवाना निगार में होता है। दलील, इसलिए कि उन्होंने हयात जावेद, यादगार गालिब और हयात सादी जैसी सवाने उमरियाँ लिखी। मज़कूरा बाला दावा और दलील की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो ए है दावा और दलील दोनों सही है, बी है दावा और दलील दोनों गलत है, सी है दावा सही मगर दलील गलत है, डी है दावा गलत मगर दलील सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दावा और दलील दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दावा किया गया है और उसकी दलील भी दी गई है। दावा है उर्दू हिंद आर्याई ज़ुबान नहीं है। दलील, इसलिए कि उसका रस्मुल ख़त अरबी व फ़ारसी रस्मुल ख़त से माखूज़ है। मज़कूरा बाला दावा और दलील की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा और दलील दोनों सही है, दावा और दलील दोनों गलत है, दावा सही मगर दलील गलत है, दावा गलत मगर दलील सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दावा गलत मगर दलील सही है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दावा किया गया है और उसकी दलील भी दी गई है। दावा है सर सैयद की तमाम तर काविशें सिर्फ तालीम पर मरकूज़ थीं। दलील, उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया। मज़कूरा बाला दावा और दलील की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ए है दावा और दलील दोनों सही है, बी है दावा और दलील दोनों गलत है, सी है दावा सही मगर दलील गलत है, डी है दावा गलत मगर दलील सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर है डी, दावा गलत मगर दलील सही है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दावा किया गया है और उसकी दलील भी दी गई है। दावा है शुमाली हिंद खुसूसन दिल्ली में उर्दू गज़ल गोई का रिवाज वली की बदौलत शुरू हुआ। दलील है इसलिए कि वली ने दिल्ली का सफ़र किया था। मज़कूरा बाला दावा और दलील की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो ए है दावा और दलील दोनों सही है, बी है दावा और दलील दोनों गलत हैं, सी है दावा सही मगर दलील गलत है, डी है दावा गलत मगर दलील सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दावा सही मगर दलील गलत है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दावा दिया गया है और उसकी दलील भी दी गई है। दावा है सिर्फ अवध पंच ही तंज़ो मज़ाह का एक बड़ा अखबार था। दलील, इसलिए कि सर सैयद, अलीगढ़ तहरीक और मगरबी तहज़ीब के ख़िलाफ़ इसमें खूब लिखा गया है। मज़कूरा बाला दावा और दलील की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ए है दावा और दलील दोनों सही है, बी है दावा और दलील दोनों गलत हैं, सी है दावा सही मगर दलील गलत है, डी है दावा गलत मगर दलील सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दावा किया गया है और उसकी दलील भी दी गई है। दावा डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के अव्वलीन नावल निगार थे जिन्होंने मिर्ज़ा ज़ाहिदार बेग जैसा किरदार उर्दू फिक्शन को अता किया। दलील है ये इसलिए मुमकिन हुआ कि वो दिल्ली कॉलेज के तालीम याफ्ता और सर सैयद की सोबत याफ्ता थे। मज़कूरा बाला दावा और दलील की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ए है दावा और दलील दोनों सही है, बी है दावा और दलील दोनों गलत है, सी है दावा सही मगर दलील गलत है और डी है दावा गलत मगर दलील सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है, दावा और दलील दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दावा दिया गया है और उसकी दलील भी दी गई है। दावा है उर्दू की नशोनुमा और उसके इर्तिका में सूफियाए कराम का अहम किरदार रहा है। दलील है क्योंकि ऐसी तालीमात को आवाम तक पहुँचाने के लिए उन्होंने इसी बोली और ज़ुबान का इस्तेमाल किया।
जैसे आवाम बोलती थी। मज़कूरा बाला दावा और दलील की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ए है दावा और दलील दोनों सही हैं। बी है दावा और दलील दोनों गलत है। सी है दावा सही मगर दलील गलत है। डी है दावा गलत मगर दलील सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दावा और दलील दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दावा किया गया है और उसकी दलील भी दी गई है। तो दावा है, दीपक कंवल ने अपने बेशतर अफसानों में कश्मीर को मौजू बनाया है। दलील है, उसके अफसानवी मजमूए बर्फ़ की आग की सभी अफसाने कश्मीर के मसाइल का अहाता करते हैं। मज़कूरा बाला दावा और दलील की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ए है दावा और दलील दोनों सही है। बी है दावा और दलील दोनों गलत है। सी है दावा सही मगर दलील गलत है। और डी है दावा गलत मगर दलील सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दावा और दलील दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दावा किया गया है और उसकी दलील भी दी गई है। दावा आगा हश्र काश्मीरी को उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर कहा जाता है। दलील इसलिए कि वो ऑल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी से वाबस्ता थे। मज़कूरा बाला दावा और दलील की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ए दावा और दलील दोनों सही है। बी है दावा और दलील दोनों गलत है। सी है दावा सही मगर दलील गलत है। और डी है दावा गलत मगर दलील सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दावा सही मगर दलील गलत है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दावा किया गया है और उसकी दलील भी दी गई है। दावा है, जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफ़त की तारीख़ इनकलाब 1857 के बाद यानी 19वीं सदी के निसफ़ आखिर से शुरू होती है। दलील है, महाराजा रणबीर सिंह ने, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का पहला अखबार बदिया ब्लास को 1867 में जम्मू से जारी किया। मज़कूरा बाला दावा और दलील की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा, दावा और दलील दोनों सही है। बी है दावा और दलील दोनों गलत है। सी है दावा सही मगर दलील गलत है। डी है दावा गलत मगर दलील सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दावा किया गया है और उसकी दलील भी दी गई है। दावा है, फिक्शन में किरदारों के बाद प्लाट की तामीर मुमकिन नहीं। और दलील है, ये इसलिए है कि फ़िक्शन में किरदारों की अहमियत है ना कि प्लाट की। मज़कूरा बाला दावा और दलील की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ए है दावा और दलील दोनों सही है। बी है दावा और दलील दोनों गलत है। सी है दावा सही मगर दलील गलत है। डी है दावा गलत मगर दलील सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दावा सही मगर दलील गलत है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो बयानात दिए गए हैं। बयान एक है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। बयान दो है, कलीमुद्दीन का कहना है कि गज़ल नीम वहशी सिन्फ़े सुखन है। मज़कूरा बाला बयानात की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो ये है, दोनों बयानात सही हैं। बी है, दोनों बयानात गलत हैं। सी है, पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है। और डी है, पहला बयान गलत और दूसरा बयान सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो बयानात दिए गए हैं। बयान एक है, सैयद सुलेमान नदवी के मुताबिक उर्दू पंजाब में पैदा हुई। बी है, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर का कहना है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। मज़कूरा बाला बयानात की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ए है, दोनों बयानात सही हैं। बी है, दोनों बयानात गलत हैं। सी है, पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है। और डी है, पहला बयान गलत और दूसरा बयान सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों बयानात गलत हैं। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो बयानात दिए गए हैं। बयान एक है, गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिनके माना औरतों से बातें करना है या औरतों की बातें करना है। बयान दो है, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मशहूर नसरी दास्तान है। तो मज़कूरा बाला बयानात की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ए है, दोनों बयानात सही हैं।
बी है दोनों बयानात गलत हैं, पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है। डी है पहला बयान गलत और दूसरा बयान सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो बयानात दिए गए हैं। बयान एक है, अल्लामा शिबली ने सर सैयद की सवानेह हयात जावेद नाम से लिखी है। और बयान दो है, मुसाफिराने लंदन सर सैयद का सफ़रनामा है। मज़कूरा बाला बयानात की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दोनों बयानात सही हैं, दोनों बयानात गलत हैं। पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है, पहला बयान गलत और दूसरा बयान सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला बयान गलत है और दूसरा बयान सही है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो बयानात दिए गए हैं। बयान एक है, अलहदगी, तन्हाई, बेदिली, बेबसी समाज और रवायत से इनक़ता जदीदियत के अहम अनासिर हैं। बयान दो है, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन जदीदियत पसंद नक्काद थे। मज़कूरा बाला बयानात की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो ए है दोनों बयानात सही हैं, बी है दोनों बयानात गलत हैं, सी है पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है, डी है पहला बयान गलत और दूसरा बयान सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो बयानात दिए गए हैं। बयान एक है, मीर ने कहा था कि मेरे कलाम की सनद के लिए फ़कत मुहावरा अहल उर्दू है या जामे मस्जिद की सीढ़ियाँ। बयान दो है, दबिस्तान लखनऊ की शायरी की बड़ी खसूसियत खारजियत और आराइशी इजहार है। मज़कूरा बाला बयानात की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ए है दोनों बयानात सही हैं, बी है दोनों बयानात गलत हैं, सी है पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है, डी है पहला बयान गलत और दूसरा बयान सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों बयानात सही हैं। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो बयानात दिए गए हैं। बयान एक है, हालिक कहना है कि जिस शायर में तीन खसूसियत तख़य्युल, मुताला कायनात और तफ़हुस अल्फाज का होना लाजमी है। बयान दो है, अल्लामा शिबली ने अपनी तनकीदी ख़यालात का इजहार मुक़द्दमा शेर व शायरी में किया है। मज़कूरा बाला बयानात की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ए है दोनों बयानात सही हैं, बी है दोनों बयानात गलत हैं, सी है पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है, डी है पहला बयान गलत और दूसरा बयान सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो बयानात दिए गए हैं। बयान एक है, और आना घर में मुर्गियों का मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंशाइया है, जिसका एक किरदार मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग है। बयान दो है, इंशाइया उर्दू की एक अफ़सानवी सिन्फ़ है। मज़कूरा बाला बयानात की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दोनों बयानात सही हैं, दोनों बयानात गलत हैं। पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है, और डी है पहला बयान गलत और दूसरा बयान सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो बयानात दिए गए हैं। बयान एक है, नूर शाह कश्मीर के मारूफ अफसाना निगार हैं। बेघाट की नाव और गीले पत्थरों की महक उनके अफसानवी मजमूए हैं। बयान दो है, प्रेम नाथ परदेसी के अफसानवी मजमूए अबाबीलें लौट आई और ये तंग ज़मी हैं। मज़कूरा बाला बयानात की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ए है दोनों बयानात सही हैं, बी है दोनों बयानात गलत हैं, सी है पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है, डी है पहला बयान गलत और दूसरा बयान सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है। और नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो बयानात दिए गए हैं। बयान एक है, जब किसी मुशाबहत की बास एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुशाबा करार दिया जाए तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। बयान दो है, अलमिया का प्लाट गम अंदोह के वाक़यात पर मबनी होता है, इसमें आला तबके के किरदार शामिल किए जाते हैं। मज़कूरा बाला बयानात की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ए है दोनों बयानात सही हैं, बी है दोनों बयानात गलत हैं, और सी है पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है, डी है पहला बयान गलत और दूसरा बयान सही है।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पहला बयान गलत और दूसरा बयान सही है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो बयानात दिए गए हैं। बयान एक है, ऐसा अंदाज तहरीर जिसमें तख़य्युली और तसव्वुराती के किरदारों या दूसरे लफ्ज़ों में गैर ज़ी रूह और गैर ज़ी अक्ल अशिया को जानदार बनाकर पेश किया जाए तो उसे तमसील कहते हैं। बयान एक है, ऐसा अंदाज़ तहरीर जिसमें तख़य्युली और तसव्वुराती किरदारों या दूसरे लफ्ज़ों में गैर ज़ी रूह और गैर ज़ी अक्ल अशिया को जानदार बनाकर पेश किया जाए तो उसे तमसील कहते हैं। बयान दो है, ड्रामों के लिए मुकालमों का होना ज़रूरी नहीं है। मज़कूरा बाला बयानात की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो ए है दोनों बयानात सही हैं, बी है दोनों बयानात गलत हैं, और सी है पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है, और डी है पहला बयान गलत और दूसरा बयान सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो जुमरे दिए गए हैं। लिस्ट ए है गज़ल, सौदा, मसनवी, मीर अनीस, कसीदा, गालिब और मरसिया मीर हसन। तो इसका सही जोड़ वाले जवाब की निशानदेही करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पे है, इसका ए वाला है सही, ए वाला है, यानी कि पहले का जो ए का है गज़ल गालिब से है और मसनवी गज़ल गालिब, मसनवी, मीर हसन, कसीदा, सौदा और मरसिया मीर अनीस। तो इस तरह से होगा, ए का तीसरा और बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो जुमरे दिए गए हैं। पहला उमराव जान अदा, आज़ाद बख्त, सिल्वर किंग, बुआ हुसैनी। चौथी का जोड़ा राहत, बागो बहार, अफजल। सही जोड़ वाले जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए का जो है वो चौथा होगा। पहले का आज़ाद बख्त का बागो बहार से है, और बुआ हुसैनी जो है बी में है पहला उमराव जान अदा, और सिल्वर किंग जो है सी में है तीसरा, चौथी का जोड़ा, हाँ, और डी का है अफजल का है सिल्वर किंग। इस तरह से होगा। एक बार फिर से देखते हैं। ये है, पहले का है आज़ाद बख्त जो है किरदार वो बागो बहार का है, बुआ हुसैनी उमराव जान अदा का है, राहत है सी का है तीसरा, चौथी का जोड़ा, और डी का है सिल्वर किंग, अफजल जो है किरदार वो सिल्वर किंग का है। नेक्स्ट है, झेल में दो जुमरे दिए गए हैं। ए है ब्रज मुहिउद्दीन कादरी जोर, बी है हरियाणवी नसीरुद्दीन हाशमी, और सी है सैयद सुलेमान नदवी दक्कनी, और डी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद सिंधी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ए का होगा दूसरा मुहिउद्दीन कादरी जोर हरियाणवी, और बी का है नसीरुद्दीन हाशमी दक्कनी, सैयद सुलेमान नदवी का जो है वो है सिंधी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है ब्रज भाषा। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो जुमरे दिए गए हैं। ए है गुलजार दानिश, हैदर बख्श हैदरी, और बेनी नारायण जहाँ, फिर मजहर अली खांविला, काजिम अली जवां। इसका अब हम लोग सही जोड़ वाले जवाब की निशानदेही करेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी ए का है पहला
हैदर बख्श हैदरी गुलजार दानिश। और बी का है बेनी नारायण जहाँ का है चार गुलशन। और सी का है मजहर अली खां विला का है बेताल पचीसी। और डी का काजिम अली जवां का है सिंहासन बत्तीसी। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो जुमरे दिए गए हैं, ये है फारसी मदरसा, इसको मिलान करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी पहले का जो है वो अलीगढ़ है, फारसी मदरसा मुरादाबाद में है। फारसी मदरसा जो है वो मुरादाबाद में है। साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो है गाज़ीपुर में। उसके बाद है होम्योपैथिक डिस्पेंसरी जो है वो है बनारस में। उसके बाद है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये है अलीगढ़ में। इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो जुमरे दिए गए हैं, सही जोड़ की निशानदेही करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। झेल में दो जुमरे दिए गए हैं, झेल में दो जुमरे दिए गए हैं, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। जिसमें है मोनालिसा, मखदूम मोहिउद्दीन, मीर शायर और नक्काद, इसरारुल हक मजाज, रात और रेल, अख्तर अंसारी, अंधेरा है, मोइन एहसन जज्बी। तो इसका सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो ए का जो है वो तीसरा है, मोनालिसा जो है वो अख्तर अंसारी का है। और बी का है मेरी शायरी और नक्काद, ये है मोइन एहसन जज्बी का है। रात और रेल ये इसरारुल हक मजाज का है। और अंधेरा जो है मोहिउद्दीन मखदूम मोहिउद्दीन का है। इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो जुमरे दिए गए हैं, लिस्ट 1 है, लिस्ट बी है। तो सही जोड़ वाले जवाब की निशानदेही करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से ए का होगा, चौथा अहवाल गालिब है, डॉक्टर मुख्तारुद्दीन अहमद का है। और बाक़ियात गालिब है, वजाहत अली संदेलवी का है। और अज़मत गालिब है, अब्दुल मुगनी की है। और उसके बाद दबिस्तान गालिब है, नसीरुद्दीन नासिर का है। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो जुमरे दिए गए हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट बी। तो सही जोड़ वाले जवाब की निशानदेही करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का है 4, नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी है, अमीर एहसन नूरानी। और बी है अकबाल कामिल का है, अब्दुस्सलाम नदवी। नून मीम राशिद एक मुतालिया, ये है डॉक्टर जमील जालबी। और यादगार हाली है सालिहा आबिद हुसैन। इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो जुमरे दिए गए हैं, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। तो सही जोड़ वाले जवाब की निशानदेही करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ए का है मास्टर रामचंद 1821, डिप्टी नज़ीर अहमद 1830, मीर तकी मीर 1723, सर सैयद अहमद खां 1817 ईस्वी। इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, झेल में दो जुमरे दिए गए हैं, लिस्ट 1 लिस्ट बी। सही जोड़ वाले जवाब की निशानदेही करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है। तो ए का होगा निसार अहमद फारूकी का है दीदा दरियाफ्त।
और जमील जालबी का है तीसरा नई तनकीद। उसके बाद वज़ीर आगा का है चौथा है उर्दू शायरी का मजाज। कलीमुद्दीन अहमद का है तनकीद। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, ज़ेल में 2 ज़ुमरे दिए गए हैं, ए है लिस्ट ए और लिस्ट बी। सही जोड़ वाले जवाब की निशानदेही करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए का जो है वो चौथा होगा कुर्बानी। प्रेमचंद का है कुर्बानी और कृष्णचंद्र का है अंदाता, इनकी जो तसनीफ़ है अंदाता। सादत हसन मंटू का है नावल अफसाना नया कानून। असमत चुगताई का है चौथी का जोड़ा। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ज़ेल में 2 ज़ुमरे दिए गए हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड। ए इसका जो सही जोड़ वाले जवाब की निशानदेही करना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सी में होगा, ए का है तीसरा जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब की नशोनुमा, ये ब्रज प्रेमी और जम्मू कश्मीर के उर्दू मुसन्निफ़ीन। तो बी का होगा चौथा जान मोहम्मद आज़ाद और सी है रियासत जम्मू व कश्मीर में उर्दू अदब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हामिद काश्मीरी। कश्मीर में उर्दू, ये है अब्दुल कादिर सरवरी का है। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।